रिया और विशाल की अरेंज मैरिज थी। वक्त गुजरने लगा। रिया के भाई की शादी थी और वो जाने की जिद कर रही थी। रिया, डॉक्टर ने आपको लंबा सफर करने से मना किया, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिया 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। रिया, क्यों बेकार की जिद करती हो? रिया रोने लगी। फिर विशाल ने उसे जाने की इजाजत दे दी और कहा कि मैं कल आऊंगा। रिया बहुत खुश हुई। मेहंदी की रात रिया ने डांस भी किया, काफी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रिया का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रिया जोर जोर से रोने लगी। मुझे पहले लड़के की फोटो दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना। माँ ने रिया की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रिया गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा ले या लड़के को यहीं बुलवा ले। माँ ने डांटते हुए बोला, पागल है तू, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा यहाँ से, जा अपने कमरे में। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रिया बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूंगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रिया को तो लड़का देखना था। रिया ने लड़के की तस्वीर देखी और कहा, लड़का तो बहुत प्यारा है। रिया ने फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रिया की शादी हो गई। रिया और विशाल की अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं थे। ये ऐसा प्राइवेट रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, पल भर में एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। विशाल कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए। रिया नजरें झुकाई बैठी थी। आइसक्रीम तो रिया की फेवरेट थी। विशाल पास बैठ गया। विशाल थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रिया का घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी? पहले तो रिया ने शर्माते हुए मना कर दिया। फिर विशाल ने प्यार से कहा, खा लो, प्यार बढ़ेगा। रिया को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा। रिया सारी आइसक्रीम खा गई। विशाल ने जब पूछा, आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी? रिया मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। विशाल भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती हो नहीं खाऊंगी और अब देखो सारी ही सारी खा गई। ये आइसक्रीम 50-50 की थी। रिया विशाल को पहली ही रात इतना तो समझ गई कि विशाल दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रिया के भाई की शादी थी। रिया 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रिया ने विशाल से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। विशाल रिया के पास बैठकर बोला, रिया, डॉक्टर ने आपको लंबा सफर करने से मना किया है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं इजाजत दे सकता शादी में जाने की। रिया को बहुत गुस्सा आया। विशाल, पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए बस। विशाल ने रिया का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रिया क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने सफर करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर विशाल कमरे से बाहर चला गया। रिया रोने लगी। रिया ने अपनी माँ को फोन किया। विशाल मना कर रहा है माँ, शादी में आने के लिए। माँ ने समझाते हुए कहा, बेटा अगर वो कह रहा है तो मत ही आओ। लेकिन रिया के भाभी और भाई जिद करने लगे और घर पर आए। क्यों नहीं आने दे रहे हैं विशाल हमारी बहन को? वो रात को आए। विशाल भी घर पर था। कहने लगा कि मेहंदी है, 3 दिन की ही बात है, रिया को लेने आए हैं। विशाल ने रिया की तरफ देखा और बोला, रिया
मैंने क्या कहा था तुमसे? रिया ने नजरें झुका ली और कमरे में चली गई। विशाल को गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपये जेब से निकाले, रिया को दिया और कहने लगा, कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना। विशाल ने कहा, मैं आऊंगा कल। रिया बहुत खुश हुई। विशाल ने अपनी रिया को सीने से लगा लिया और अपना ख्याल रखने को कहा। रिया फिर अपने भाई के साथ शादी के लिए चली गई। मेहंदी की रात रिया की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफी एंजॉय किया बारात में। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफी कीचड़ था। रिया का पांव फिसला और वो गिर गई। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रिया जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रिया को अस्पताल ले जाया गया। रिया दर्द से चिल्ला रही थी। विशाल को कॉल किया गया और रिया के बारे में बताया। विशाल घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रिया को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। विशाल बहुत परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थी। जुबान पर ऊपर वाले का नाम था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ विशाल परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सॉरी, हम उसे बचा नहीं पाए। विशाल बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। ऊपर वाले से हिम्मत मांगकर जल्दी से वार्ड में गया। रिया रो रही थी। विशाल को देखकर मुंह मोड़ लिया। विशाल पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोड़ी बीवी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। विशाल, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। विशाल ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं हैं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रिया खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपना और अपने विशाल का। विशाल समझने लगा। रिया का सर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जा मेरी सोनी, रो मत, अब देख मैं तेरे पास हूँ। फिर रिया को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए। रिया के घर वाले उसका हाल पूछने उसके घर आए। रिया खुद पर इल्जाम दे रही थी, मुझे रोका था विशाल ने माँ, लेकिन मैं जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। विशाल समझ रहा था। रिया दिल ही दिल में खुद को कसूरवार समझ रही थी, इसीलिए विशाल प्यार से समझाता। अरे रिया, पागल हो क्या? खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी। ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद जरूर देगा। रिया विशाल की आंखों में देख रही थी। विशाल, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा तक नहीं, आपने कुछ कहा नहीं। विशाल ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो रिया अब कुछ कहने का क्या फायदा। रिया समझ रही थी विशाल का खामोश गुस्सा। फिर वो चुप हो गई। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। विशाल बाहों में उठाकर झूमने लगा अपने बेटे को। रिया बेड पर लेटी विशाल की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू को देख रही थी। जिंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। विशाल के 2 भाई जो विशाल से अमीर थे, उन दोनों भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन विशाल का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रिया ने जिद की, विशाल, बच्चे को गर्मी लगती है, इसीलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दे दीजिए। विशाल ने सर पर हाथ रखा। अरे रिया, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास नहीं है इतने पैसे एसी लगाने के लिए। रिया ने जिद की, मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में। विशाल अपने बेटे को सीने पर लगाकर खेल रहा था। रिया बस एसी लगवाने की जिद पर अड़ी रही। विशाल ने रिया का हाथ पकड़ा, अपने करीब लाया और बोला, रिया, पता नहीं क्यों इतनी जिद करती हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दी। वो दोनों बहुत खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था विशाल, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था।
बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी। विशाल का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। विशाल कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। पत्नी मोबाइल पर लगी हुई थी। विशाल ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। वो चिल्लाकर बोला, रिया ये क्या है? रिया ने कहा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। विशाल गुस्से में पहले ही था। रिया को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता क्या? इसमें मेरा सारा डाटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। उठो जाओ। रिया गुस्से में विशाल से बोली, मैं क्या नौकरानी हूँ? सारा दिन बच्चों को संभालो और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन इतना काम करो और कदर इतनी सी भी नहीं जो गाली दे रहे हो। रिया खाना लाकर आई। बैंगन बने हुए थे। विशाल ने बैंगन देखा और चिल्लाकर बोला, तुमको कितनी बार समझाया है, मैं बैंगन नहीं खाता। विशाल ने खाना उठाकर फेंक दिया और बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया। काफी खून बहने लगा था हाथ से। रिया ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई और रो रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ रहकर, कदर ही नहीं है। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया और बोलने लगी, इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर विशाल गायब रहा। रिया ने भी फोन नहीं किया। रिया ने अपनी माँ को बताया, विशाल आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियां भी देता है। माँ ने कहा, अच्छा हम करते हैं बात उससे। विशाल को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रिया के साथ। आज घर जाकर रिया को सॉरी कह दूंगा। घर आकर देखा तो घर में रिया के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। विशाल ने रिया की तरफ देखा। रिया खामोश रही। सबको हेलो किया। उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो? रिया को क्यों गाली देते हो? विशाल को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों संभाल लेते। विशाल ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये सब तमाशा लगाना चाहती है। रिया भी गुस्से में थी। वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हैं? वो महीने में 10,000 देते हैं, जिसमें दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करते हो मुझ पर? तुम्हारे बच्चों पर खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने विशाल ने रिया को थप्पड़ मार दिया। रिया की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को साथ ले गई, दोनों बच्चों के साथ। विशाल ने भी नहीं रोका। रिया भी नाराज होकर चली गई। रिया को थप्पड़ ज्यादा जोर का लगा था, निशान बन चुके थे चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर, कमीना इंसान है। विशाल पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये एक और परेशानी आ गई। रिया मैके में थी, विशाल घर में परेशान था। हालात इतने खराब हो गए थे, विशाल को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। दोनों गुस्से में थे। विशाल कहता कि खुद गई है, खुद वापस आएगी। रिया की अकड़ थी कि मनाने आएगा तो ही मैं घर जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने गुजर गए। इन 8 महीनों में दोनों ने एक दूसरे से बातचीत तक नहीं की थी। विशाल के एक दोस्त ने विशाल से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक ही वीजा है। हालात काफी बुरे थे। विशाल विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात नहीं की थी एक दूसरे के साथ। रिया अपने भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरे जरूरी सामान का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रिया के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज तोड़ देते, तो रिया की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रिया चुपचाप सुन लेती थी। रिया करती भी तो क्या थी, आखिर किसी को कुछ बताती भी नहीं थी। त्योहार का दिन था। रिया ने अपने भाई से कहा, पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवाना है।
भाभी पास से बोली, बहन सीधी सी बात है, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं। उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं करना है तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ यहाँ से। रिया उस दिन बहुत रोई थी। उसे एहसास होने लगा था कि विशाल तो मेरे सर का ताज है। विशाल दुबई में बच्चों को याद कर कर बहुत रोता था और खुद से कहने लगा, रिया पागल, बात कुछ थी ही नहीं और तूने ये क्या कर दिया। उधर रिया के भाई ने रिया के लिए एक आदमी देखा जिसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसके 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रिया से कहा, बस विशाल से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो। रिया की आंखें भीग गई थी आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, विशाल को फोन लगाया, नंबर बंद आ रहा था। रिया रोने लगी, मुझे विशाल के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर विशाल का भी दिल तड़पने लगा। उसने सोचा, मेरी रिया तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है ना, खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वो टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रिया रो रो कर ऊपर वाले से अपने गुनाहों की गलती की माफी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा विशाल वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। भाभी ने दरवाजा खोला, सामने देखा तो विशाल खड़ा था। रिया की नजर पड़ी विशाल पर, हाथ से दूध का गिलास छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर विशाल के सीने से जा लगी, चीख चीख कर रोने लगी, विशाल मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। विशाल के पांव पकड़ ली, माफ कर दो मुझे विशाल। विशाल ने रिया का सर चूमा, आंसू साफ किए, तुम भी माफ कर दो मुझे मेरी जान, मैंने गुस्से में ज्यादा बोल दिया था। बच्चों को सीने से लगाया और प्यार करने लगा। रिया के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरे सब कुछ है ये, मेरा हमसफर है ये, मुझे रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो विशाल के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वो इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो एक हमसफर महसूस कर सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर जिंदगी बर्बाद ना करे, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो वो हमसफर। अगर कोई नाराज है या घमंड में है तो जाओ उसे मना लो, राजी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर ना हो जाए। अगर मेरी कहानी किसी एक के दिल में भी घर कर गई तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। आजकल छोटी छोटी बातों पर घर उजड़ रहे हैं, अगर थोड़ा बर्दाश्त कर लें तो घर ऐसे नहीं उजड़ेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमें सपोर्ट करिए। अपना खूब ख्याल रखिए। गुड बाय।